टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो। हेलो अलीना, आपके लिए एक मैसेज है। आज मीटिंग कैंसिल हो गई है। लेकिन मैं तो निकलने वाली थी। आप मत आइएगा बस। हेलो। वैस, अगर मीटिंग कैंसिल हो रही थी तो आप मुझे एक मैसेज ही कर देते। हाँ, राशिद ने आपको कॉल करके इन्फॉर्म तो कर दिया था ना। जी किया, लेकिन 5 मिनट पहले। वी हैड अ मीटिंग एट 10 o'clock। अगर अब राइटर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा? मुझसे मिलना तो आ जाओ। नहीं, इट्स ओके। अगर राइटर आ जाए तो आप मुझे बता देना प्लीज़। ओके बाय। भाभी आप किचन में? या अल्लाह, ये देखने से पहले मुन्नू को बुखार क्यों नहीं चढ़ गया? ज़्यादा डायलॉग बकने की ज़रूरत नहीं है। अवेश प्रोड्यूसर नहीं है, उससे बात चल रही है अभी। कल बुलाया ऑडिशन के लिए। लो, सारे फनकार एक ही घर में जमा हो जाएंगे। हाँ, घर के बाहर ना एक बड़ा सा बोर्ड लगवा देते हैं, फनकार हाउस। फनकार विला कैसा रहेगा? वाओ, ग्रेट आइडिया। अलीना और बाबा तो खुश हो जाएंगे। अच्छा, और क्या। अच्छा मुन्नू, कहना तो नहीं चाहिए, तुम इतने बड़े एक्टर हो गए हो और तुमसे सब्जी कटवाते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे आप हमारी भाभी हैं और मुन्नू उन लोगों में से नहीं है जो मशहूर होते ही अपनी आंखें बदल लें। सब्जी तो मैं ऐसे काट दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कमाल ही हो गया। अगर मैं मर जाता तो रेहाना बेगम, तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। आप कितने दिन के लिए हैं यहाँ पर? जब तक आप लोग निकालेंगे नहीं, जब तक नहीं जाऊंगा। आपस से मुलाकात हुई? जी नहीं। वैसे ज़्यादा खुशी भी नहीं होगी आपको उनसे मिलके। हाँ, अगर उनको आप पसंद आ गए तो शायद कुछ दिन रह लें। जी बेहतर। हेलो। हाँ सना, या आई एम ऑलमोस्ट देयर। ओके वेट, सुने, यहाँ आप साइड पे ही पार्क कर दें और प्लीज़ मेरे 1-2 घंटे के लिए वेट कीजिएगा जब तक मैं आ ना जाऊँ। आपके पास मोबाइल है? जी हाँ है। बाबा के पास है आपका नंबर? जी है। बताएं। जी 0300 22 99 123। मैं जब आपको कॉल करूँ तो आप मुझे यहीं मिलिएगा। जी बेहतर। और हाँ, घर से अगर कॉल आए तो कह दीजिए कि सना के साथ गई थी। जी बेहतर।
कोई बात नहीं बेटा, अच्छा भूल जाओ इस बात को। और ये मीडिया वाले इसी तरह बदनाम नहीं है, कोई ना कोई वजह ज़रूर है। 9 बजे सुबह सुबह बुला लिया और काम भी नहीं हुआ, कमाल है। अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी हूँ। तो फिर इससे भाग क्यों रही हो? फेस हिम। वेश्य होगा तो अपने घर का होगा। तुम याद रखना, जब ये तुम्हारा शो हिट हो जाएगा ना, तो ये सारे तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। That's really sweet, Baba. You are the best dad in the world. बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बिस्तर इस कमरे से निकालकर कहीं और लगा दो? मुझे वहशत होती है इस कमरे में, नोचता है ये कमरा मुझे। बाबा, आप मेरे कमरे में सोएंगे, मैं अलिशबा के कमरे में मूव हो जाती हूँ। गद्दा लगा दूंगी वहां पर, जमीन पर सो जाऊंगी, लेकिन आप इस कमरे में नहीं सोएंगे। कमरा बदलने के बाद भी अगर वो मुझे याद आई तो? बाबा प्लीज। बेटा, जब तुम्हारी शादी को 30 बरस हो जाएंगे ना, तब पूछूंगा मैं तुमसे। बाबा आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप ही तो उस दिन कह रहे थे कि बेटा, मुझे भी कुछ ना कुछ कहना होगा और तुम्हें भी कुछ ना कुछ कहना होगा। ऐसा करते हैं, कुछ दिन के लिए आप दुबई चले जाएं। बेटा, जहां भी जाऊंगा ना, लोगों के सवाल होंगे, क्या हुआ था, क्यों चली गई। इससे बेहतर था कि मर जाती, कम से कम ये रुसवाई तो नहीं होती मेरी नसीब में। तो ठीक है, कह देंगे सबको कि शी वांटेड अ डिवोर्स। आप भी कह देना और हम भी कह देंगे। ये भी कह देंगे कि शी इज गॉन टू द यूएसए फॉर फ्यू मंथ्स। And then she never comes back. कहाँ हो भाई? मेरी हालत देखिए। हाँ, तुम्हारे पास से खाने की स्मेल आ रही है। तो 4 घंटे से किचन में हूँ। ये ड्राइवर मुन्नू और ये 3 चौकीदार घर से खाना क्यों खाते हैं? ये सब लोग घर से खाना खाते हैं? अजर, तुम्हें ये भी नहीं पता? तो बुआ तो है नहीं। एग्जैक्टली। तुम इन सब लोगों के लिए ऐसी हालत में किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी? अलिशबा बाहर गई है, अलीना बाबा का ख्याल कर रही है, और आप यहाँ एसी में लंबे लेटे में। अब जाहिर है आप मर्द हैं, आप तो नहीं खाना पका सकते ना। सॉरी सामिया, हमें कुक कहाँ से मिलेगा? अपनी अम्मी से पूछो, कोई अच्छा कुक हो तो बताएं। हाँ, पूछती हूँ, वरना मैं 11 लोगों का खाना नहीं बना सकती एवरीडे। अच्छा, टेंशन तो ना लो, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। तो साफ साफ कहो ना कि मसालों की बदबू आ रही। बहुत बुरे हो। तुम मेरा प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। ऐ जागीरदार, सोच अगर तेरी। हेलो, मुन्नू कॉलिंग। जी सर हाजिर हो जाऊंगा। अरे जनाब, लेट होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, वहाँ बस कौन सी आती है? चलें चलें, मैं खुद मालूम कर लूँगा। जी जी, ओके, थैंक यू। माँ, तुम्हारे बेटे की किस्मत खुल गई। काश तू अभी ज़िंदा होती, काश रेहान आंटी होती, कम से कम किराया तो मिल जाता।
किसी का फ़ोन तो नहीं आया था? जी नहीं। ओके। सुने, घर में कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि सना के साथ गई थी। जी बेहतर। खाना खाया आपने? जी नहीं, घर जाके खा लूँगा मैं। आई एम सो सॉरी, जल्दी में आपसे पूछना ही भूल गई। पैसे देती आप बाहर से ही खा लेते। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खाना घर का ही खाता हूँ। अच्छा, एक काम करें, ये रख लें और किसी को बताइएगा मत कि मैं कहाँ गई थी। देखिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अरे रख लें, शर्माए मत। शर्माने की बात नहीं है, लेकिन मैं किसी से ऐसे ही पैसे लेता नहीं हूँ। जैसी आपकी मर्जी। क्या हुआ भाई, वीडियो छोड़ दिया है क्या? नहीं, रेडियो छोड़ा नहीं है, मगर दिल भर गया, मज़ा ही नहीं आता। टीवी वाले रेडियो वालों को अब कहाँ लिफ्ट कराते हैं? अब ऐसी भी बात नहीं है, रेडियो पे कुछ नया ही नहीं हो रहा। क्या बात है, बाबा नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं? बाबा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहते हैं, और तो और उन्होंने सिगरेट भी पीना शुरू कर दी है। आई नो यार, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पप्पू को कॉल करके यहाँ कराची बुला, नहीं ना बुला लेते हैं ना। नहीं भाई, आई एम बेगिंग यू, बाबा ठीक हो जाएंगे, मैं पागल हो जाऊंगी। क्यों ना उन्हें इस्लामाबाद भेज दें? इस्लामाबाद? ठीक है, तुम बात करके देख लो। पूछती हूँ मैं उनसे। भाई लिशपा कहाँ है? इतनी शाम हो गई, अभी तक घर नहीं आई। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा सुनो, तुमने कुक का कुछ किया? देखो सामिया इस हालत में पूरे घर का काम नहीं कर सकती है। कौन सा काम? यार उससे पूरे घर के लिए खाना पकाया है। अरे हाँ, बुआ भी नहीं है। जी देखो, मैं तुम्हें बता दूं, सामिया के अकेले बस की बात नहीं है ये सारे घर का काम काज करना। मैं पता करवाती हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, ये कुक वुक ढूंढना और ये मासियों को संभालना, दिस इज नॉट माई डिपार्टमेंट। किसी को तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो करना पड़ेगा। अम्मी के जाने से सब कुछ रुक गया। बस क्या बताऊं इब्राहिम भाई, प्लीज़ देखिए ये किसी और से डिस्कस मत कीजिएगा। मैं क्या बताऊं आपको, मैं बता नहीं सकता कि मैं किस कैफियत में हूं। मेरे बच्चे मेरी शक्ल की तरफ देखते हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता उनके सवालात का। जी हाँ, यकीन जानिए मैंने घर से निकलना छोड़ दिया। मैं किस को जवाब दूं? बड़ी मेहरबानी होगी, देखिए जी हाँ, अगर नंबर मिल जाए तो जी आप सिर्फ नंबर दे दीजिएगा मुझे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। बाबा खाने पर वेट कर रहे हैं, सब आ जाएं। हाँ बेटा, आप शुरू करो, मैं आता हूँ। अरे आपके बगैर कैसे शुरू करेंगे? बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ बेटा। जल्दी आइएगा। जी हेलो, कौन? रेहाना? रेहाना? अरे किटी बात कर रही हूँ अमेरिका से। अरे किटी, कैसी हो? शुक्र है पहचान गए। रेहाना कहाँ है? वो अभी बताता हूँ। सबसे पहले तुम ये बताओ कि अदील और राशिद साहब कैसे हैं? राशिद का तो पिछले साल इंतकाल हो गया, अदील ठीक है। अरे राशिद भाई का इंतकाल हो गया और तुमने बताया तक नहीं? बता तो दिया, खैर और सुनो। वैसे किटी, राशिद भाई का बहुत अफसोस हुआ, तुम बता देती तो अच्छा था। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान कब आ रही हो? देखो जल्द। 15 बरस हो गए तुम्हें देखे हुए। आ रही हूँ इंशाल्लाह। और काम कैसा चल रहा है? काम ठीक ही है, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे साथ एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस हुआ है। आई गॉट किडनैप्ड। ओह प्लीज। नहीं, आई एम सीरियस। कहाँ रह गए बाबा? फ़ोन पर बात कर रहे हैं। यार मैं तो शुरू कर रहा हूँ। 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते? आप लोग करें इंतज़ार, मैं तो खाना खा रही हूँ। अलिशबा कहाँ है? अलिशबा के सर में दर्द है, वो नहीं आएगी। इस लड़की की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ। आंखों के नीचे हल्के पड़ गए मैडम के। रात भर जागती है और दिन भर सोती है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अलिशबा बहुत डिस्टर्ब्ड है। मामा के जाने का सबसे बुरा असर उसी पर हुआ है। बाबा को देख लो जाके प्लीज़। खुद देखो।
अब तुम ही बताओ और कि इन हालात में इंसान क्या करे किटी। अब तो बच्चे मुझे देखते हैं और बच्चों को मैं देखता रहता हूँ। आई एम सो सॉरी खावर। रिहाना, आई डोंट बिलीव दिस। कोई इतना गिर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इस जात पे से बिल्कुल एतबार उठ गया है मेरा। मैं टूट चुका हूं किटी। अब तो मुझे देखोगी ना तो पहचान भी नहीं पाओगी। मुझे बुड्ढा खावर नहीं देखना। वैसे तुम कब आ रही हो? जल्द आओ। ये राशिद के बाद तो तुम बिल्कुल अकेली नहीं रह गई होगी। राशिद ने तो मुझे छोड़ दिया था मरने से 3 महीने पहले। उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी। लेकिन क्यों? क्या ड्राइव थी यार। हाँ, एक मिनट। कौन? बाबा खाना। एक मिनट होल्ड कर यार। जाओ, मैं खा लूंगा बाद में। मैं एक जरूरी फोन पे बात कर रहा हूं। जाओ। हाँ, हाय हाय हाय, लश ग्रीन दूर तक। यार ये क्या, तुम लोगों ने खाना भी खा लिया? ये सही है। मैं तो तमाम लोगों का इंतज़ार कर रहा था और तुम लोग। सामी, तुम तो मुझे मना करे थे। वाह। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं। यार बस अब चेक मिल जाए तो यहीं नज़दीक में एक बंगला अंगला ले लूँगा। ये क्यों, 4-5 बंगले ले लेना। मजाक उड़ा रहा है मेरा। बढ़ाया बंगले लेगा। बेटा गाड़ी भी ले लूँगा बंगले के साथ। तुझे जो चेक मिलने वाला वो है कितने का? पता नहीं। एक बात पूछूं मुन्नू? पूछ, मेरे मन में है। ये जो तेरी छोटी वाली बाजी है, इनका नाम क्या है? जिनके साथ अभी तू बाहर गया था। अलिशबा। अलिशबा। कोई खत वत तो नहीं लिखना ना? नहीं नहीं यार, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और ये जो तेरी बड़ी वाली बाजी है, इनका नाम क्या है? ओ भाई, मुझसे तो पूछ लिया, उनसे मत पूछ लेना, ज़बान खींच लेंगी तुम्हारी। यार जब से मैं आया हूँ सब मुझे डराए जा रहे हैं। आखिर ऐसा है क्या उसमें? वह मेरे भाई अलीना बाजी किसी की भी इज्जत कहीं पर भी उतार के कोने में फेंक के चली जाती है। ओह, जब ही सारे ड्राइवर यहाँ से छोड़ के चले गए नौकरी। हाँ, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ अगवा बराए तावान के चक्कर में अल्लाह को प्यारे हो गए, और कितनों का तो उन्होंने खुद सर फाड़ दिया। मेरे भाई यही सूरत हाल है यहाँ की। तो इसका मतलब ये है कि अब हेलमेट पहन के घूमना पड़ेगा यहाँ? अच्छा आइडिया है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी ले ले। चलो जी, देखते हैं किस बला का नाम है अलीना। बेटा ये गेम वाली बला से भी ज़्यादा खतरनाक है। असर क्या हुआ? अम्मी याद आ रही है। नहीं प्लीज अब ये बताओ, व्हेन आर यू कमिंग? कब? बस जल्दी आ जाओ। क्यों, होटल में क्यों ठहरोगी? तुम्हारा अपना घर है यहाँ। प्लीज ऐसी बातें मत करो। अबे यार मुन्नू, ये तूने क्या चीज लगाई है? मेरे नाक के बाल जला दिए यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा हूँ मैं? अबे इतना तेल थोपने की क्या जरूरत है इतनी गर्मी में? सारा पिघल के तेरे मुंह पे आ जाएगा। वैसे ही बहुत खूबसूरत है तू। है अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। कौन सा दफ्तर खुलता है 7 बजे यार? 7 बजे नहीं यार, 1 बजे जाना है। और तू अभी से तैयार हो गया?
टाइम का बहुत पाबंद हूँ मैं। हाँ वो तो दिख रहा है कितना पाबंद है तू टाइम का। यार तू मुझे छोड़ देगा? नहीं। अबे यार बस में सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, छोड़ दियो भाई। अच्छा जा साहब से पूछ ले, अगर उन्होंने कह दिया तो छोड़ दूंगा। थैंक यू यार, थैंक यू। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? नहा रहा हूं। जी? अरे भाई खाना बना रहा हूं तुम लोगों के लिए। मगर क्यों बाबा? क्यों? 3 दिन से तुम हमें पका पका कर खिला रही हो, तो आज हमने सोचा क्यों ना हम अपने बच्चों को खुद अपने हाथ से खाना पका कर खिलाएं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। वैसे आज लंच का मेन्यू क्या है? भाई आज लंच में मेन्यू रखा है यखनी का पुलाव, पुदीने की चटनी और लस्सी। वाओ बाबा आप तो एक्सपर्ट हैं। यस, बेगम को भी बहुत से खाने मैंने ही पकाने सिखाए थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पका रही होगी और किसे पका पका कर खिला रही होगी। खैर अच्छा चाय बना दूं मैं? जी नहीं, चाय भी मैं ही बनाऊंगा और तुम्हें ये नाश्ते में चाय बर्दाश्त करनी होगी, चाहे जैसी भी हो। तुम ऐसा करो, अलिश्मा को जाकर उठाओ, वो मैंने कल से उसकी शक्ल भी नहीं देखी। ओके। भाई आप मुझे स्टूडियो छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ दूंगा, बट ऑन वन कंडीशन। वो जो तुम कोल्ड कॉफ़ी बना के पिलाती हो ना अक्सर, वो शाम में बना के पिलाओगी। ये सुबह सुबह कोल्ड कॉफ़ी कैसे याद आ गई? बस ऐसी दिल चाह रहा था। ओके मैं चेंज करके नीचे आती हूँ। ओके। ये लीजिए जनाब गर्मा गर्म नाश्ता। यहाँ रखिए। ये रखो अलिश्मा का। अलिश्मा का ये लो। अलिश्मा बेटा क्या हुआ तुम्हें?